हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में। समिंग एम्पलीफायर की बात करें तो दो तरह के एम्पलीफायर होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। आज हम पर सीखने वाले हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। अगेन अगर मैं देखूं तो डेफिनेशन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, सर्किट कौन सा होगा। इन्वर्टिंग मतलब जो भी इनपुट जा रहा है वो किस पे जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल पे, इसलिए हमें क्या है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। समिंग बोल रहे हैं क्योंकि मोर देन वन इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं निगेटिव टर्मिनल पे। अगर मैं देखूं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पे समिंग वाला पोर्शन बनाया है, अगर मैं इसको एक इनपुट मान लूँ तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का जो डायग्राम है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें समिंग वाला शो करना है, इसलिए यहाँ पे तीन इनपुट हमने अप्लाई करे हैं। V1 V2 V3 तीन इनपुट हैं, रेजिस्टेंस उसके करस्पॉन्डिंग R1 R2 R3 है, और जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है I1 I2 एंड I3। एक फीडबैक रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमारी करंट फ्लो हो रही है IF। सेम प्रोसेस रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पे हमने दो पॉइंट मान लिए, यहाँ पे A पॉइंट हो गया और यहाँ पे B पॉइंट। आपने यहाँ पे देखा कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्लियर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो ड्राइव द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, व्हाट इज समिंग एम्पलीफायर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन की बात करें तो आप इजीली लिख सकते हो कि मोर देन वन इनपुट इज प्रोवाइडेड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इट विल बी एडेड एट द आउटपुट साइड विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ओके, आपको पता है कि इन्वर्टिंग में जब भी हम देंगे तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलता है, माइनस के टर्म में आउटपुट मिलता है, मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलता है। ये आपका जनरलाइज जो डायग्राम होता है ये हमारा इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का डायग्राम है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिराइव हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है नॉन इन्वर्टिंग पे क्या है। यहाँ से हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड क्या हो जाएगा आपका, VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब आगे बढ़े तो, और तो हमारे पास A पे नहीं है लेकिन हम B पे वी कैन अप्लाई दी KCL। ओके, अप्लाई KCL एट नोड B। आप इजीली लिख सकते हो क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू IF। अगेन यहाँ पे इनपुट साइड पे करंट कोई जाएगी नहीं क्योंकि आपको पता है कि इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट है। जो भी I1 I2 I3 प्लस होके जा रही है वो कहाँ पे जाएगी, IF के इक्विवेलेंट होगी। लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ V1, ये हम पहले भी कर चुके हैं, माइनस VB अपॉन R1। इसी पैटर्न में हम बाकी भी लिख सकते हैं, प्लस का V2 माइनस VB अपॉन R2 प्लस V3 माइनस VB अपॉन R3 इक्वल टू IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB माइनस V नॉट अपॉन रेजिस्टेंस RF। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमें बता दिएगा कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू 0, मतलब VB की वैल्यू 0 है। पुट कर दो यहाँ पे। V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का V नॉट अपॉन RF। क्लियर। V नॉट इक्वल टू वी कैन इजिली राइट माइनस टाइम, ठीक है, RF कॉमन ले सकते हैं हम, और मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर ही रखते हैं इसे। क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस का V3 अपॉन R3। क्लियर। और अब इसमें चाहो तो आप RF को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस R2 अपॉन F2, इस तरह से भी लिख सकते हो। नाउ ध्यान रखना है कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रहना चाहिए, एट न्यूमेरिकल पॉइंट, बिकॉज अभी हम आगे कुछ एजम्पशन लेंगे, बट मे बी पॉसिबल है कि जब एग्जाम में आए तो जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल ना रहे। ठीक है, कैसे, अभी हम बात करते हैं। हमें शो करना था कि समिंग हो रहा है, सम हो रहा है,
with 180 degree phase shift. So let's consider or if R1 equal to R2 equal to R3 equal to RF equal to कैपिटल R, मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के सारे बराबर हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए, R कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो इजीली यू कैन राइट इट डाउन, RF अपॉन R, V1 प्लस V2 अपॉन V3, और RF इक्वल टू भी क्या है आपका R है, सो डायरेक्टली वी कैन राइट V0 इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 V3, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला आया क्या आ रहा है, V0 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 विथ नेगेटिव साइंस, ठीक है। नेगेटिव साइन केवल इम्पोज क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री का है, बाकी क्या हो रहे हैं, सारे के सारे वोल्टेज सम हो रहे हैं। तो दिस इज शोइंग अ समिंग एम्पलीफायर के आउटपुट पे आपको जो मिल रहा है वो सारे इनपुट का सम मिल रहा है विथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, जो कि माइनस साइन बता रहा है, ठीक है। बट एग्जाम में पॉसिबल है कि आपकी R1 R2 R3 की वैल्यू सेम ना हो, तो आपको ये न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है समिंग एम्पलीफायर का। एंड मैंने जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूमेरिकल आता है वो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर पे आएगा। क्लियर? सो डिटेल्स में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में आता तो कैसे लिखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर।